दोस्तों अब तो पूरी दुनिया ही बदल गई, लेकिन एक दौर था जब अहले अरब शादी ब्याह करते थे तो कदीम रिवाज के मुताबिक दावत की तकरीब में शामिल मेहमानों की तवाज़ो के लिए भुने हुए गोश्त के टुकड़े को रोटी के अंदर लपेट कर पेश करते थे, जैसे आजकल शवरमा वगैरह होता है। अगर किसी तकरीब में घर के सरबरा को पता चलता कि इस शादी में शरीक अफराद की तादाद दावत में तैयार किए गए गोश्त के टुकड़ों की तादाद से ज्यादा है या ज्यादा हो सकती है, तो वो खाने के वक्त 2 रोटियां यानी गोश्त के बगैर 2 रोटियां एक दूसरे के साथ लपेटकर अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और इंतहाई करीबी दोस्तों में तकसीम करते, जबकि रोटी के अंदर गोश्त लपेटकर सिर्फ बाहर से आए हुए अजनबियों को पेश किया जाता था। एक बार एक गरीब शख्स के यहाँ शादी की तकरीब थी, जिसमें उस शख्स ने दावत के दिन एहतियातन बगैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेटकर अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों और मुतादिद करीबी काबिल भरोसा दोस्तों को खाने में पेश की, ताकि अजनबियों को खाने में रोटी के साथ गोश्त मिल सके और किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा जा सके। अब जिन्हें सिर्फ रोटी मिली थी तो उन्होंने इसे ऐसे ही खाना शुरू कर दिया गोया इसमें गोश्त मौजूद है, सिवाय एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के। उसने रोटी खोली, घर के सरबरा को बुलाया और गुस्से से बुलंद आवाज में उसने कहा, ए अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है? ये तो रोटी गोश्त के बगैर है। मैं तो आज के दिन हरगिज ये नहीं खाऊंगा। गरीब शख्स ने तहम्मुल से सुना और मुस्कुरा कर जवाब दिया, अजनबियों का मुझ पर हक है कि मेरे दस्तरखान पर उन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाए। ये लीजिए गोश्त का टुकड़ा, और माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको अपने अहले खाना में शुमार कर रहा था। दोस्तों, इस बात में एक हिकमत है। इस मौजूदा दौर में हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं, उनको घर के फर्द जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमारे शाना बशाना खड़े होंगे, हमारी पीठ पीछे हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए हर हाल में वफादारी निभाएंगे, हमारे हर दुख सुख में बराबर के शरीक होंगे। लेकिन ऐन जरूरत के वक्त हमारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाइए कि कौन सी रोटी कौन से आदमी को देनी है। हम अक्सर वक्त को इल्जाम देते हैं कि बदलता वक्त बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन देखा जाए तो वक्त और जमाना तो खामखा बदनाम है। असल में तो हमारी ख्वाहिशात और तरजीहात बदल जाती हैं। रिश्तों के नाम और रिश्तों के एहसास तो वही खूबसूरत होते हैं जो गुजरते वक्त के साथ बदलते नहीं। हमारे मुआशरे में यह रविश आम हो चुकी है कि जैसे ही इंसान के पास दौलत और रिश्ता आता है तो वो रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात मुनक़ता कर देता है या फिर उनमें कीड़े निकालना शुरू कर देता है। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तर्क ताल्लुक इंसान को तनहा कर देता है, और यही चीज आजकल डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। हालात जैसे भी हों, एक दूसरे से मिलते जुलते रहा कीजिए, अपनों का दुख बांटे। रुतबा और दौलत किसी काम नहीं आती। खुलूस के रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, लिहाजा इनकी कदर किया कीजिए। सोशल मीडिया पर तो आपके हजारों दोस्त मौजूद होंगे, लेकिन हकीकी जिंदगी में तन्हाई का जहर डस रहा होगा। हर शख्स मोबाइल की पुरफरेब दुनिया में ऐसे गुम है कि इर्द गिर्द के रिश्तों का एहसास भुला बैठा है। आज के दौर में ताल्लुकात की नौइयत या तो कारोबारी होती है या फिर किसी मफाद से वाबस्ता होती है। लिहाजा अब खुशी और गमी के मौके पर भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हुजूम उन मौका परस्त लोगों का होगा जिनके मफाद आपकी जात से वाबस्ता है। शादी ब्याह के मौके पर VIP प्रोटोकॉल वाले मेहमानों के लिए अलग से इंतजाम करके उनकी आवभगत की जाती है, जबकि गरीब रिश्तेदारों को बादिल नाखास्ता बुलाया जाता है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।